सीबी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो प्रश्नावली 8.4 के जो है पहले सवाल का जो है चर्चा होगी। प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल दिया है। पहले सवाल में इसमें दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को काट ए के पद में व्यक्त करना में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। साइन ए है और दिया गया सेक ए और tan ए को जो है हमें काट ए के पद में व्यक्त करना है। तो इसे काट ए के पद में व्यक्त करने के लिए तीनों जो आइडेंटिटी होती हैं और उनके जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके 6 के 6 व्युत्क्रमों का उपयोग किया जाएगा। तो इसमें जो पहला सवाल जो दिया गया इसमें साइन ए दिया गया है। पहले में हमें ज्ञात करने के लिए साइन ए को हमें जो सबसे पहले जो है काट ए पद में, फिर काट ए के पदों में लिखना, फिर सेक ए को और tan ए को, यानी तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो मैं साइन ए सेक ए और tan ए को काट ए के पद में व्यक्त करना। तो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है 1 कॉसेक थीटा होता है, यानी साइन ए बराबर हो जाएगा 1 कॉसेक ए। कॉसेक ए हो जाएगा साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए होगा। और कॉसेक ए यहाँ पर सूत्र होता है, इसकी आइडेंटिटी है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए। काट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इसकी आइडेंटिटी होती है, यानी इसकी सरसंख्या है। तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 यहाँ पर क्या वर्ग नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला वर्ग जाकर के इधर वर्गमूल कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा √1 प्लस काट स्क्वायर ए, यानी काट के पदों में व्यक्त करना था। साइन ए क्या हो गया, काट ए के पदों में व्यक्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या जो साइन था उसे हमें क्या किस में कन्वर्ट करना था, हमें काट में कन्वर्ट करना था, इसलिए 1 प्लस काट स्क्वायर ए हुआ। उसी प्रकार जो हम सेक ए को जो है काट ए के पद में व्यक्त कर सकते हैं। तो सेक ए बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, इसकी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए को, तो यहाँ पर क्या वर्ग नहीं, इसलिए क्या लग जाएगा, √ लग जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम tan थीटा बराबर होता है 1 काट थीटा, क्योंकि tan का व्युत्क्रम क्या है, काट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस 1 काट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर तिरछा गुणा करा लीजिएगा, तो यह आ जाएगा काट स्क्वायर ए कम काट स्क्वायर ए प्लस 1 रहेगा, 1 के 1 रहेगा, और काट स्क्वायर ए कम काट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर पूरे का स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस काट स्क्वायर ए बटे यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका जो है वर्गमूल निकलेगा नहीं, और काट स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होता है, काट ए होता है, तो यहाँ पर काट ए लिखा जाएगा। और इसी प्रकार tan ए को तो बहुत आसानी से जो है काट के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो tan ए यानी tan का व्युत्क्रम क्या होता है, काट होता है, तो tan ए बराबर 1 काट ए। इसी प्रकार आप उनके अनुपात है साइन ए सेक ए और tan ए को जो काट ए के पदों में बहुत आसानी से आप व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा सवाल दिया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो है सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो इनमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिया गया है सेक ए, तो यानी 5 जो शेष बचे 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो व्यक्त करने के लिए 3 जो है सर्वसमकाएं हैं, तीनों का उपयोग किया जाएगा, और जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका उपयोग किया जाएगा। तो इसमें से दिया गया है, तो एक इसमें से दिया गया है, तो इसमें जो है सबसे पहले साइन का हम जिक्र करेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए को जो हमें सेक ए के पद में लिखना है। तो यहाँ पर जो इसकी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये इसकी आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर √ में यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस, जब यहाँ पर जो कास स्क्वायर थीटा को बराबर के इस पार ले जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। जब माइनस का कास स्क्वायर थीटा आएगा यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पर वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा यानी कास स्क्वायर ए के, कास स्क्वायर ए के। अब जब ये कास स्क्वायर ए के आ जाएगा तो कास का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है, यानी 1 सेक होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होगा, सेक ए होगा। तो ये आ जाएगा सेक ए, इसका अंडर रूट। तो यानी जो है साइन ए को जो है सेक ए के पदों में व्यक्त किया गया। उसी प्रकार जो है हम कास का जिक्र करेंगे। कास जो है दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कास लेते हैं तो कास थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा के, क्योंकि कास का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर आसानी से इसे लिख सकते हैं 1/सेक ए आ जाएगा। फिर तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, टैन होगा। टैन को जो हमें टैन ए को जो हमें सेक ए के पद में लिखना, तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ए के होता है, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + टैन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइडेंटिटी इसकी, क्योंकि 1 + टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टैन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। 1 + टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसकी आइडेंटिटी रखेंगे। तो यहाँ पर टैन ए दिया गया तो इसलिए आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी आइडेंटिटी फिर से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर थीटा को बराबर किस पर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा +1 आ जाएगा। फिर माइनस से दोनों पक्षों गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टैन ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यानी कोण यहाँ पर ए दिया गया तो ए लिखिएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ टैन ए को जो है आसानी से जो है सेक के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जब हम सेक थीटा को इधर बराबर के पार इस पर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा, या सेक को ऐसे रहने दिए, टैन को बराबर किस पार लाइएगा और +1 को बराबर किस पार लाइएगा। तो यह आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो टैन ए बराबर कितना है, सेक स्क्वायर -a, सेक स्क्वायर ए -1 आया, क्योंकि क्या था हमें टैन को जो है टैन ए को जो सेक के पदों में व्यक्त करना था। अब जो है अगला त्रिकोणमितीय अनुपात कौशिक, कौशिक ए को जो है हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो कौशिक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन होता है। तो ये आ जाएगा साइन ए। तो अभी हमने जस्ट जो है ज्ञात किया था साइन ए का मान कितना आया था, साइन ए का मान आया था सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए आया था। तो यहीं पर ये वैल्यू रख देंगे। तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पर अंडर रूट, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 बटे में आ जाएगा ये सेक ए है। तो ये सेक ए पलट करके ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा सेक ए बटे में आ जाएगा ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कौशिक ए का मान आ गया। जब कौशिक ए का मान आ गया, उसी प्रकार अगला त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करेंगे। अगला त्रिकोणमितीय आ जाएगा अनुपात क्या, सेक ए हमें तो दिया गया। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, सेक ए, तो सेक ए दिया गया। तो अगला उसके बाद में अगला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आएगा, कॉट ए आएगा। तो कॉट ए को लिख सकते हैं, कॉट ए का व्युत्क्रम क्या होता है, टैन ए होता है, 1/टैन ए। तो टैन ए का मान अभी ज्ञात किया गया था। तो टैन ए का मान कितना आया था, सेक स्क्वायर ए -1 आया था। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। इसी प्रकार जो है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया गया। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था, साइन था, दूसरा कास था, तीसरा टैन था, चौथा क्या था, कौशिक था, और 5वां क्या है, काट है। इसी प्रकार जो है अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल का मान निकालना है। तीसरा सवाल इसमें क्या है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। दिया है पहला सवाल इसमें जो है तीसरे का पहला सवाल दिया है कि साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश ज्ञात करना हमें। तो यहाँ पर पहला सवाल, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 अंश है प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश दिया है। तो साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे में इसके दिया है कास स्क्वायर 17 अंश, और यहाँ पर कास स्क्वायर 73 अंश दिया गया। इसे आसानी से जो चतुर्थांश के माध्यम से जो है आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब इन चाहे इस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करें, चाहे इस वाले, दोनों में से एक को चेंज करिएगा। अंश वाले में दोनों में से एक को चेंज करिएगा, और हर वाले में भी दोनों में से एक को चेंज करना है। चाहे कास 17 अंश को चाहे चेंज करें, चाहे कास
73 अंश को चेक करें यानी चेंज करें, चाहे साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27 या कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73 में से दोनों में से हर वाले में से दोनों में से एक और अंश वाले में जो है दोनों में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करना है। तो यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर 63 अंश को हम चेंज कर दे रहे हैं। तो 90 में से हम कितना घटा दें कि जो है हमें 63 प्राप्त हो जाए, तो 27 घटा दीजिएगा, जो ये वाला मान है वही रख दीजिएगा, बाकी एज इट इज जैसे दिया गया वैसे उतार दीजिएगा। ये आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर 27 अंश आ जाएगा। और बटे में यहाँ पर कास स्क्वायर 17 को हम चेंज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 90 में से हम कितना घटा दें कि हमें 17 प्राप्त हो जाए, तो 73 घटा दीजिएगा, 17 प्राप्त हो जाएगा। तो एज इट इज कास स्क्वायर 73 अंश लिख दीजिएगा। और पहले चतुर्थांश में 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इस प्रकार क्या है, साइन 90 अंश माइनस थीटा आ जाएगा। तो साइन 90 अंश माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कास स्क्वायर 27 अंश आ जाएगा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर 27 अंश दिया गया है, बटे में आ जाएगा कास 90 अंश माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित हो जाते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा कास स्क्वायर 73 अंश। अब इसकी आइडेंटिटी होती है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, इसलिए ऊपर भी क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बराबर क्या होगा, 1। और साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो 1/1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अर्थात आंसर इसका कितना आया, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार जो हम दूसरा सवाल जो है ज्ञात करेंगे। दूसरा सवाल दिया है, दूसरे सवाल में साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश दिया गया प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश का मान हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करिएगा, चाहे इन दोनों में से एक और इन दोनों में से क्या है, एक को चेंज करिएगा। और इस प्रकार चेंज करिए कि दोनों क्या हो, सिमिलर हों। तो यहाँ पर हम साइन 25 को और कास 25 इस वाले में, साइन 25 को इस वाले में जो है हम कास 25 को दोनों को चेंज कर देंगे। तो यह आ जाएगा साइन 90 में से कितना घटाया, 25 आ जाए, 65 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। और यहाँ पर भी इंटू दिया गया कास 65 अंश एज इट इज वैसे इसे लिख देंगे। और यहाँ पर भी अब यहाँ पर जो कास 25 को इसलिए घटाया जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र जो है, सूत्र के माध्यम से क्या होता है, इसका मान 1 होगा। अगर यहाँ पर हम कास यानी साइन 65 को घटा देंगे तो इसमें कोई अर्थ इसका नहीं निकलेगा, इसका मान नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो यह आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन 90 अंश माइनस 65 होगा और यहाँ पर इंटू कास 65 अंश होगा। और यहाँ पर कास 90 में से हम 65 घटा देंगे और यहाँ पर साइन 65 दिया गया एज इट इज वैसे लिख देंगे। और ये साइन 90 अंश माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बदल जाते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा और इंटू यहाँ पर भी क्या है, पहले से एक कॉस थीटा है यानी कॉस 65 अंश है। और यहाँ पर साइन कास 90 अंश माइनस थीटा साइन थीटा, तो यह आ जाएगा साइन 65 अंश। और यहाँ पर साइन 65 अंश ऑलरेडी 1 दिया गया था। तो कास 65 अंश इंटू कास 65 अंश बराबर क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर 65 अंश आ जाएगा। साइन 65 अंश इंटू साइन 65 अंश बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 65 अंश आ जाएगा। तो कास स्क्वायर 65 अंश और यह आ जाएगा साइन स्क्वायर 65 अंश आ जाएगा। और इसका मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, सलक्षम का है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के होता है। ये इसका क्या है, आंसर है। प्रश्नोली 8.4 का जो है 4 नंबर सवाल, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करना है। जिसमें विकल्प सही हो उसी को जो है टिक करना है। कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करना है। इसका उत्तर देना कितना आएगा। तो पहला सवाल इसमें दिया है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले सवाल का सॉल्व देखिएगा। पहले सवाल का सॉल्व, पहला सवाल दिया गया 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है दिया गया पहला सवाल। तो यहाँ पर जो 9 उभयनिष्ठ दिख रहा है, कॉमन ले लीजिएगा। तो सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है,
ये इसकी आइडेंटिटी होती है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये क्या है, त्रिकोणमिति की जो तीसरी आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 गुणे 1 बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, पहले विकल्प में 9 सही होगा, यानी विकल्प बी सही है। इसी प्रकार जो है दूसरा सवाल इसमें दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा दिया गया है। तो इसमें भी चेक करना कौन सा विकल्प सही है। तो इसे जो है यहाँ पर इसका पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अगले ब्रैकेट में दिया गया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा दिया है। अब यहाँ पर इसे हम टैन थीटा को और सेक थीटा को और कॉट थीटा को और कॉसेक थीटा को जो है इसे जो है इनके अनुपातों में व्यक्त कर देगा। टैन थीटा का अनुपात साइन अपान कास होगा, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 कास लिख सकते हैं, और कॉट को कास अपान साइन लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 साइन लिखा जा सकता है। इस प्रकार से तोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस टैन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा को 1 कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में इसी प्रकार प्रक्रिया लिखेंगे। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। अब यहाँ पर इसका क्या है, हर समान है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हर 1 है, तो तिरछा गुणा हो जाएगा। तो यह आ जाएगा, सबसे पहले इसी को हम सरल कर लेते हैं, इन दोनों को पहले। यदि किसी भिन्न का हर समान है तो अंत आपस में जुड़ जाता है, जैसा चिन्ह होगा उसी के अनुसार होगा। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख देंगे, तो साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा। अगले ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का कितना, यानी माइनस 1 आ जाएगा, बटे में साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को सरल करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, इसका हर 1 है, यहाँ पर भी इसका हर 1 है, तो कॉस थीटा 1 कम कॉस थीटा आ जाएगा, और प्लस जैसे दिएगा साइन थीटा प्लस 1 1 कम साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा, बटे में दिया गया कॉस थीटा एज इट इज वैसे लिख देंगे। यहाँ पर भी वही आएगा, साइन थीटा 1 कम साइन थीटा प्लस आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 बटे आ जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर जो है एक सूत्र बन रहा है, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ए माइनस बी और ए प्लस बी की यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ पर इसे मध्य ब्रैकेट में हम लगा दे रहे हैं, और यहाँ पर इसे मध्य ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और इसे जो है यानी छोटे ब्रैकेट में इसे लिख लेंगे, वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पर इसे छोटे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, यानी प्लस का कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1। अब यहाँ पर जो है ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी, और यहाँ पर ए माइनस बी, ये ए प्लस यानी प्लस का ए और ये माइनस का, बी का मान 1 रहेगा और ए का मान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी का टर्म बन रहा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस में है तो चाहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखें, चाहे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखें। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अंश का गुणा अंश में हो जाएगा, हर का गुणा हर के साथ। तो यहाँ पर क्या है, हर का गुणा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का गुणनफल क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। या इसे यानी कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया गया है। अब इसका मान 1 आ जाएगा, इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 है, बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो बचेगा ये, यहाँ पर लिख लेंगे, तो यह आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर इसका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, विकल्प सी सही रहेगा। इसी प्रकार जो हम तीसरा सवाल देखेंगे, एक ए प्लस टेन ए
इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके। तीसरे सवाल में पूछ रहा कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो यहाँ पर मैं चेक करना किस विकल्प के बराबर ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो तीसरा सवाल सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू में देगा 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर भी क्या करना है, सेक ए को और टेन ए को साइन अपान काश में तोड़ देना। सेक ए को 1 बटा काश में, टेन को जो है साइन अपान काश में तोड़ना है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1 बटा काश ए और टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा काश ए, साइन ए बटा काश ए। और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए एज इट इज दिया गया, जैसे दिया गया वैसे लिख देंगे, दिया गया है। तो यहाँ पर होता है जैसे यदि किसी भिन्न का हर समान है तो अंशापथ में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 1 बटा काश ए धन साइन बटा काश ए दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और बटे में आ जाएगा ये काश ए आ जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है। अब यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं इसे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर यानी कॉस ए है। तो याद है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, कास स्क्वायर ए के होता है। तो ये आ जाएगा कास स्क्वायर ए के आ जाएगा, बटे में है कास ए के। तो कास स्क्वायर से कास स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिंगल कास ए बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कास ए आंसर आ जाएगा इसका, कास ए आंसर होगा, कास ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा, विकल्प डी सही है। इसी प्रकार 4 नंबर सवाल में दिया गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर है किसके, चेक करना है। तो यहाँ पर जो है सवाल नंबर 4 में दिया गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर है, यानी इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा चेक करना है। तो यहाँ पर इसे सरल करते हैं। तो टेन और काट को जो है साइन अपान या टेन ए को जो है साइन अपान काश में और काट ए को जो है काश अपान साइन में लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर ए बटा का यह हो जाएगा काश स्क्वायर ए और यहाँ पर काट ए को भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, यानी काश स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए के। अब यहाँ पर इसे सरल करेंगे तो यह आ जाएगा तिरछा गुना हो जाएगा, काश स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे ये आ जाएगा काश स्क्वायर ए और फिर पूरे के बटे में आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस में आ जाएगा काश स्क्वायर ए और बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर इन दोनों का मान 1 होता है या इन दोनों को ऐसे काट सकते हैं, इसका भी मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा और साइन पलट करके ऊपर चला जाएगा, या इन दोनों को काट सकते हैं। इसका मान वैसे तो 1 हो जाएगा, 1 बटा काश स्क्वायर ए और यह आ जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो साइन पलट करके ऊपर चला जाएगा, जब साइन पलट करके ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में आ जाएगा काश स्क्वायर ए बराबर ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए के। तो टेन स्क्वायर ए ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही है, विकल्प डी सही है।